ने वादा भी किया था कि 1 साल में हम 5 लोग को सरकारी नौकरी देंगे। तो 5 लाख तो बात छोड़िए, ये 2200 से तो आप शुरुआत करिए ताकि हमारे राज्य में एक अच्छा संदेश युवाओं के बीच भी जाए। बीते 25 दिनों से आंदोलनरत सहायक पुलिस कर्मियों से आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय ही इन्हें नौकरी दी गई थी। हम जानेंगे सहायक पुलिस कर्मियों से जिस तरह से आज जो मुलाकात किया है रघुवर दास जी ने, आप इससे कितना सेटिस्फाइड हैं। रघुवर दास जी ने आज मुलाकात की, क्या लग रहा है कि आप लोग को राजनीतिक मंच बना दिया गया है या फिर कोई आपके हित का वाकई में आवाज़ बुलंद कर रहा है? क्योंकि विपक्षी का धर्म होता है कि जो भी जनता या विपक्षी पार्टी का कि हम सवाल उठाए जनता के लिए, उनका ये कर्तव्य ही होता है। और बात रह गई कि हमारी बहाली इन्हीं के सरकार में हुई थी, क्योंकि इनको जानकारी था कि किस प्रकार इनको बहाल किया गया था, वो आगे चल के क्या होगा इस संबंध में बात भी की है। हमारा बहाली का मुख्य उद्देश्य था नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, लेकिन हम लोग के बहाली की प्रक्रिया के दौरान ट्रेनिंग होते होते नियम चेंज कर दिया गया। उतना ही पैसा में गढ़वा जिला के रहने वाले थे तो धनबाद भेज दिया गया और चतरा से हजारी भाग किसने भेजा? सरकार के आदेश आया ऐसा कि आपको वहाँ जाके ड्यूटी कर। सरकार में जिसने नौकरी दिया? जी जी, रघुवरे सरकार में ऐसा हुआ। हम लोग भी ये बात मान के चले कि 3 साल के बाद अस्थायी कर दिया जाएगा, तो फुल एनर्जी के साथ ड्यूटी करते हैं। और हम लोग ट्रेनिंग अवर से ही ऐसा शोषण, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण होते रहे हैं। 10,000 रुपये में अपने घर परिवार को चलाना, अपने को पुलिस जवान की तरह मेंटेन कर पाना कहाँ से संभव था। आपने अभी कहा कि ट्रेनिंग के समय ही आपको शोषण किया जा रहा है, तो ट्रेनिंग के समय में तो रघुवर दास की सरकार थी, तो क्या आपको लगता है कि उन्हीं के सरकार से आपको लोगों का शोषण हो रहा है? जी, 3 साल के हम लोग वेटिंग कर रहे थे। 3 साल के बाद हमको जिला बल में सीधी नियुक्ति कर दी जाएगी और हम भी एक ट्रेन सिपाही और जिला पुलिस के जितना सारी सुविधाएं मिलती है हमको भी मिलने लगेगी। लेकिन जब 3 साल तक हमने कुछ आंदोलन न किसी से कुछ मांग पत्र नहीं रखा और 3 साल बीत गए, हमको उसी प्रकार करने लगा, लोग नहीं अस्थायी किया जा रहा था, तब पुनः हम लोग 4थे साल में एंट्री किए और आंदोलन के रुख अख्तियार किए। तो दूसरी बार आंदोलन किए थे और आश्वासन मिला, हम लोग फिर गए और पुनः आए, नहीं पूर्ति हुई थी। रघुवर दास जी ने आप लोगों से मुलाकात की, क्या लग रहा है आप लोगों को, कितना आप इनसे सेटिस्फाइड हुए हैं? सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूँगा कि खाकीवादी और खादीधारी में बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग बने किसी भी पार्टी का नेता हो, सत्ताधारी का हो या विपक्षधारी का हो, उनका फर्ज बनता है कि हमारे यहाँ आएँ, हम लोग का जो कष्ट समस्या है उनसे वो रूबरू हों, वो हमारे बीच आए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन हम लोग का जो मांग है वो जाने कि हम लोग का मांग क्या है, दुख दर्द क्या है, हम लोग आएँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चियाँ भी हैं, उन लोग का दुख दर्द समझें, वो आएँ और हम लोग को बताएं कि ये इन लोग का मांग जायज़ है। और सरकार से वो विनती भी किए, माने कि वो बोलें कि इनका मांग जायज़ है और सरकार इनके बारे में कोई कार्रवाई अच्छा से करे। आज रघुवर दास जी ने मुलाकात किया है आप लोगों से, आप लोग आंदोलनरत हैं, क्या लग रहा है, कितना आपको लग रहा है कि अब आप लोग की आवाज़ जो है बुलंद होगी, या फिर जो आप लोग झेल रहे हैं अभी जो परेशानी है वो उसी समय से शुरू हो गया था? आज जो रघुवर दास जी आए, हम लोग से मिले, कहीं ना कहीं इनका भी इसमें तो गलती है जिसका मार हम लोग झेल रहे हैं। और सरकार को आज हम लोग को 24वां दिन आंदोलन का हो गया, तो विपक्ष के तो नेता हैं, इन लोग अपना आवाज़ उठा ही रहे हैं कि इन लोग का मांग जायज़ हो, उसको पूरा किया जाए। लेकिन सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और हम लोग को मांग को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, ताकि हम लोग जाकर अपना ज़िला में अच्छा से ड्यूटी कर सके और अपने घर परिवार का अभी एक साथी आपके कह रहे थे कि जब आप लोग की ट्रेनिंग हुई थी उसी समय से आप लोगों का शोषण स्टार्ट हो गया था, तो उस समय तो ज्वाइनिंग तो रघुवर सरकार ही ने किया था आप लोगों को? हाँ, ज्वाइनिंग किया था, लेकिन जो नियमावली था, नियमावली के विरोध में हम लोग के जो नियमावली बना था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि आप लोग का ड्यूटी जो है कि थाना अंतर्गत क्षेत्र में लिया जाएगा। लेकिन यहाँ से नियमावली कुछ और बनता है और ज्वाइनिंग करने के बाद जो है कि पुलिस अधीक्षक के महोदय के द्वारा उसमें वर्णित किया जाता है कि आप लोग के ड्यूटी जो है झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में लिया जाएगा। और उसके अलावा अलग अदर जिला और अदर स्टेट में भी लिया गया, तो हम लोग के साथ तो शोषण किया ही गया है। और किसी भी ड्यूटी के दरमियान थोड़ा भी गलती होने के बाद बिना स्पष्टीकरण के सीधे हम लोग को नौकरी समाप्त कर दिया जा रहा है। इससे हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। तो वाकई में काफ़ी चिंतित है, परेशान है और कहना है कि शुरू से ही कहीं ना कहीं इनके साथ शोषण हो रहा है। आज रघुवर दास जी ने आप लोगों से मुलाकात किया,
ख़ास ये है कि रघुवर दास के सरकार के समय ही आप लोगों की नियुक्ति हुई थी। कुछ साथियों का कहना है उस समय से ही शोषण चला आ रहा था। तो क्या लगता है, आप लोग एक तरफ से आंदोलनरत हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां आपसे मिल रही है, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं रहा। देखिए, अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो सरकार कुछ भी हो, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से चलती है, और विपक्ष के लोग हमारे पास आ रहे हैं, वो अपना धर्म का पालन कर रहे हैं। हम लोग भी उनसे इज्जत सत्कार से उनको बैठाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपना जो भी प्रॉब्लम है वो समझाने का कोशिश करते हैं कि आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, आज लगातार 24 दिन हो गए। लेकिन हमारा, चाहे वो विपक्ष के नेता हों या पक्ष के नेता हों, सभी लोगों से उनके सामने भी ये रिक्वेस्ट होता है कि सर, हमारी बातों को, हमारी मांग को एक राजनीति मुद्दा ना बनाया जाए, क्योंकि ये पुलिस संवर्ग का मैटर है। और पुलिस, सेना और जो भी पैरामिलिट्री टाइप का जो भी फोर्सेस होते हैं, उन लोगों के साथ अगर आप छल कीजिएगा, उन लोगों के साथ आप अगर आत्मविश्वास तोड़िएगा उनका, तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि वही सेना, वही पुलिस आपका प्रोटेक्शन करता है, विधि व्यवस्था ड्यूटी आपका करता है, जनता को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। आपकी मांगों की फहरिस्त में रघुवर दास ने महत्व 2 मांगों को जायज ठहराया कहीं ना कहीं, क्या लग रहा है? देखिए, वो जब तक यहाँ भीड़ के बीच में बैठे हुए थे, हम लोगों ने उनको पूरा समझाने का कोशिश किया। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे कि सरकार तक क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने उनको अपना मांग पत्र भी सौंपा है। उन्होंने हमको बताया कि आप लोगों के सामने बताया कि शाम तक हमारी मांग को लेकर वो लेटर शायद सीएम साहब को देंगे, जिसमें कि हमारा जो भी मांग है, हम लोगों ने उनको भी बताने की कोशिश किया कि हमारी जो भी मांगे हैं वो एक पुलिस, जो भी हमारा सहायक पुलिस को मिलने लायक उचित मांग है, वही मांग को लेकर हम धरना पर बैठे हुए हैं। उन्होंने भी बताया कि ठीक है, हम इसको गहन से पढ़कर आपका लेटर सीएम साहब तक पहुंचाएंगे। अब आप वेट एंड वॉच करेंगे, तो कहीं ना कहीं सहायक पुलिसकर्मी इंतज़ार करेंगे कि सरकार की क्या कुछ पहल होती है। हालांकि विपक्ष के नेताओं का आना लगातार जारी है। अभी कुछ लोग आपके साथी इतने नाराज़ थे कि वो कह रहे थे कि क्या हम अब दूसरी ट्रैक को पकड़े, दूसरे अंदाज में चल जाए। कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? नहीं, जहाँ सरकार, हम लोगों को उम्मीद है कि सरकार जो हम लोग मांग रखे हैं पूरा करेगी, सरकार से हमें उम्मीद है। और जो बोल रहे हैं कि दूसरे ट्रैक पे, हमें पूरा विश्वास है कि उस ट्रैक पे सरकार नहीं जाने देगी। किस ट्रैक पे बात कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि हम लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं, रोज़गार नहीं मिलेगा तो पेट भरने के लिए, परिवार चलाने के लिए नक्सली की रुख अपना लेंगे। मजबूरन, मजबूरी के वश कोई भी नक्सली में जुड़ता है, मजबूरी के वश जुड़ता है, ऐसा नहीं कि शौक से जाता है। हम लोग वर्दी पहन के इतना, अगर हम लोग यहाँ से कहीं चल जाते हैं, इतना शर्मसार हो जाएंगे। जितना खुशी गांव से बिलोंग करके वो उग्रवाद में जाते हैं, वो खुशी मनाता है कि हम चलो वहाँ प्रताड़ना से वहाँ आए, लेकिन हम लोग ये वर्दी पहन के सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होंगे अगर हम लोग को वर्दी अगर छूटता है छूटता है या फिर दूसरे ट्रैक पे जाए। नहीं, देखिए, मैं अभी सरकार को सलाह देने आया हूँ। सरकार, और हमने जेन्युइन सलाह दिया है, और ये नियमावली में है कि हर वर्ष में 2 पॉइंट आपको पुलिस की नियुक्ति होगी तो 2 पॉइंट देना है। तो हर वर्ष रिटायरमेंट होते हैं पुलिस के, दरोगा के, इंस्पेक्टर के, डीएसपी के। तो रिटायरमेंट के अगेंस्ट में आप नई पुलिस नियुक्ति ना करके इस सहायक पुलिस से वेटेज देते हुए इनको आप उसके अगेंस्ट में बहाल करिए। और जब तक इनकी 2200 की पुलिस में नौकरी नहीं हो जाती है, तब तक ये कंटिन्यूस सहायक पुलिस की प्रोसेस चलती रहनी चाहिए। दूसरा डिमांड है कि इनका मानदेय में बढ़ोतरी, और माननीय मुख्यमंत्री के रूप में, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, मैं प्रतिनिधि के रूप में आया, मैं ही सरकार हूँ, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे। तो 2 ही तो डिमांड है इनका, मानदेय में बढ़ोतरी और हमारा भविष्य सुरक्षित हो। हमें आशा रहे कि आने वाले समय में हमारी पुलिस में नियुक्ति होगी। ये डिमांड थोड़े कर रहे हैं कि आज ही हमको 2200 सीधी नियुक्ति करो। इनकी डिमांड है कि वैकेंसी के अगेंस्ट में आप हर वर्ष जो अगेंस्ट रिटायरमेंट होते हैं, आप सीधे वेटेज दे कि हमको नियुक्ति करो। यही तो डिमांड है। और कोई भी सरकार को, क्योंकि ये सरकार जन कल्याणी सरकार है, सरकार जनता के द्वारा बनी हुई है, तो जनता के रूप में, और आपने वादा भी किया था
कि 1 साल में हम 5 लोग को सरकारी नौकरी देंगे, तो 5 लाख तो बात छोड़िए, ये 2200 से तो आप शुरुआत करिए ताकि हमारे राज्य में एक अच्छा संदेश युवाओं के बीच भी जाए। और आपने वादा भी किया था कि 1 साल में हम 5 लोग को सरकारी नौकरी देंगे, तो 5 लाख तो बात छोड़िए, ये 2200 से तो आप शुरुआत करिए ताकि हमारे राज्य में एक अच्छा संदेश युवाओं के बीच भी जाए। सुना आपने कि जिस तरह से सहायक पुलिसकर्मी लंबे समय से आंदोलनरत हैं और जिस तरह विपक्ष के नेताओं का आना और इनसे मिलना और आश्वासन देना लगातार जारी है। इनका एक ही कहना है कि सरकार इनकी मांगें पूरी करे, अन्यथा इनका ये भी कह रहे हैं कि कहीं दूसरे ट्रैक, इनका इशारा है नक्सलियों के साथ जुड़कर रोजगार मुहैया कराने का। इनका इशारा है कि कहीं जो है सही राह को छोड़ करके गलत राह में या ना चले जाएं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से ये लंबे समय से आंदोलनरत है, सरकार इनकी मांगों पर कब तक ध्यान देती है और क्या कुछ डिसीजन लेती है। सहयोगी दीपक के साथ रफी समी, न्यूज़ विंग, रांची। धनबाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे DR, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ECG, TMT, EEG, PFT, NCV आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सीटी स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन